अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यूर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 22 और लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वैसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियोज़ अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये आज लेक्चर नंबर 22 है और ये जो है आज जो है वो आपका मिड तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें से 22 जो है ना लेक्चर मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूँगी इस टाइम में। और मैं जो है मेरे पास जो भी मटेरियल होगा वो मैं फ़र्स्ट लेक्चर के साथ जो है वो अटैच कर दूँगी। आप लोग जो है वहाँ से जो है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा मिड तक। और फिर अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे अच्छा रहा तो फिर जो है ना मैं 23 से कंटिन्यू करूँगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 22। तो लेक्चर नंबर 22 में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो इसका वो पेपर आते हैं ना वो इस तरह आता है कि इसके या तो कोई डेफिनेशन आ जाती है या आप लोगों को कहते हैं कि सिंपल जो है ना वो प्रोसेस के नाम लिखते हैं। और जो आप लोगों को असाइनमेंट वगैरह भी आएगी वो भी बहुत ईजी जो है ना वो असाइनमेंट वगैरह भी होगी आप लोगों की। सिंपल जो है ना वो सिर्फ आपने पुट ही करने हैं 2 चीज़ें। तो इसमें आ जाता है सबसे पहले प्लानिंग प्रोसेस टास्क। इसमें इन्होंने 15 प्लानिंग प्रोसेस टास्क लिखे हैं। इसमें से अगर आप जो है वो 5 या 6 7 8 भी कर लेंगे ना तो जो है ना वो आप लोगों के लिए जो है ना उनको बड़े अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। प्लानिंग प्रोसेस, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी कि आप लोगों ने हर एक के ना प्लानिंग के या आप कह दें इनिशिएटिंग प्लानिंग कह दें या एग्जीक्यूशन या इस तरह के इनके सिर्फ आप लोगों ने नाम बड़े अच्छे तरीके से याद रखने हैं। आप कोई निशानी रख लें या कुछ भी कोई हिंट वगैरह रख लें कि किस तरह हमने ये नाम याद रखने हैं। जब भी प्लानिंग आएगी तो सबसे पहले आपने इस तरह कर दे कि हमने मैंने प्लानिंग का स्कोप बताना है, फिर हमने स्कोप की डेफिनेशन बतानी है, फिर हमने एक्टिविटी की डेफिनेशन बतानी है, फिर एक्टिविटी की सीक्वेंसिंग बतानी है, एक्टिविटी की ड्यूरेशन एस्टिमेशन बतानी है, रिसोर्सेज प्लानिंग बतानी है, कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट बजटिंग, रिस्क प्लानिंग, शेड्यूल डेवलपमेंट, क्वालिटी प्लानिंग, कम्युनिकेशन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, स्टाफ एक्विजिशन प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग। ये सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं। तो यही चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इस तरह आप लोग जो है ना वो प्लानिंग जब भी आए तो आप लोग देख लें कि जब भी प्लानिंग आती है, पीछे मैं पढ़ा कराई थी कि जब भी प्लानिंग होती है उसमें कोई स्कोप होता है। तो आप इसी तरह देख लें कि हमने ना प्लानिंग के अंदर स्कोप है तो स्कोप की प्लानिंग करनी है, फिर हमने स्कोप की डेफिनेशन बतानी है, फिर एक्टिविटी आती है। फिर मैंने आपको पहले पीछे बताया कि जब भी कोई प्रोडक्ट होता है उसमें प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस के अंदर जो होते हैं या प्रोसेस कह लें या फेजेस कह लें उसके अंदर जो है वो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, फिर आप लोग ये माइंड में रख लें कि एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन, एक्टिविटीज़ की सीक्वेंस, फिर एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन यानी एक्टिविटीज़ की कौन सी सीक्वेंस में आ जाता है कि किस सीक्वेंस के साथ हमने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। और कोई एक एक्टिविटी है उसका एंड पॉइंट भी है, स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है कि इस टाइम ये एक्टिविटी अब स्टार्ट होगी और ये एंड होगी। इस तरह करके ना ये एक्टिविटीज़ की मैं आप लोगों को पीछे पढ़ा कराई हुई हूँ। ये जो है ये भी आप लोग कर लें। इसके बाद जो ज़ाहिर सी बात है कोई प्रोजेक्ट होगा उसके रिसोर्सेज होंगे, फिर हमारे ऊपर कोई कॉस्ट भी लगेगी, कोई बजट भी लगेगा। जब हमारे पास कोई रिस्क आ जाएगा फिर हमने शेड्यूल भी करना है, फिर हमने क्वालिटी प्लानिंग करनी है। वही चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रही जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। इसमें आप लोग ऐसे कर लें स्कोप की प्लानिंग, स्कोप की डेफिनेशन और स्कोप की एक्टिविटीज़ सीक्वेंसिंग आ जाती है, फिर एक्टिविटी की ड्यूरेशन, टाइमिंग आ जाती है, रिसोर्सेज प्लानिंग, कॉस्ट एस्टिमेशन और कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद आता है कंट्रोलिंग प्रोसेस। इसने क्या है कि प्रोजेक्ट परफॉर्म मस्ट बी मोनिटर एंड मेजर्ड रेगुलरली टू आइडेंटिफाई वेरिएंस फ्रॉम द प्लान। जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो हमने रेगुलरली जो है ना उसे मेजर करना है और उसको मोनिटर करना है। ये प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस जो होता है वो ये चीज़ करती है, जो प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस है वो मस्ट भी मोनिटर करती है और मेजर करती है रेगुलर प्लान को। इसके बाद इधर जो है शायद मेरे पास, तो इसमें जो मैं अभी आप लोगों के पास हैंड आउट खोले हुए हैं उसमें तो मुझसे, लेकिन अगर आप जो हैंड आउट्स में जो उनसे ना वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस टास्क भी हैं तो वो भी आप कर लीजिएगा। एग्जीक्यूशन प्रोसेस टास्क में आ जाता है प्रोजेक्ट प्लान, एग्जीक्यूशन, क्वालिटी एश्योरेंस, टीम डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन और सोलिसिटेशन और सोर्स सिलेक्शन। ठीक है, तो उसमें जो है ना सोलिसिटेशन, इसकी आप लोगों ने डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन तो नहीं लिखना है, एक दफ़ा उसे पढ़ लीजिएगा। वो MCQ में आ जाता है। ऑब्टेनिंग कोटेशन, बिड्स, ऑफर्स और प्रपोजल एज अप्रोप्रिएट, ये जो है वो सोलिसिटेशन में आ जाता है। तो वो उसकी जो है वो MCQ के लिए उसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है कंट्रोलिंग प्रोसेस टास्क। आपके पास इस तरह क्वेश्चन आएगा कि कंट्रोलिंग प्रोसेस टास्क लिखें।
तो अगर आप लोगों ने ये चीज़ें याद की होंगी तो आप लोगों को ये चीज़, आप नाम भी जस्ट लिख लेंगे, वो पूरा आप लोगों को कभी ये नहीं कहेंगे कि प्रोसेस को डिटेल में फाइंड करें। वो सिर्फ आप लोगों को इतना दे के कंट्रोलिंग प्रोसेस टास्क लिख दें, या जो पीछे मैं आप लोगों को पढ़ा के थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस, वो लिख दें। सिर्फ आप लोगों ने नाम लिखने हैं, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल में जो है ना वो हम पीछे भी पढ़ के आए हुए हैं, तो इसलिए इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ आप लोग आपसे जितना हो सकता है ना आप ये करें कि आप इनके सिर्फ नाम याद करें, और जो मैंने जो हैंड आउट में हाईलाइट किया हुआ वो आप लोग करें। लेकिन आप लोग अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जितना मैंने करवाया उसी पे ना अड़े। ये मैंने वो करवाया कि जो मैंने खुद किया था और मुझे जो लगा है वो इम्पोर्टेंट है, जो लेक्चर्स मैंने लिए वगैरह। बाकी थ्योरी बहुत ज़्यादा है, अगर आप लोग जो है वो अपनी तैयारी पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को कहूँगी, रिकमेंड यही करूँगी कि हर बंदा जो है ना वो अच्छे, अगर आप लोग A+ ग्रेड लेना है तो आप लोग है वो फुल हैंड आउट को जो है ना वो प्रिपरेशन इसकी करें। और ये सम टाइम पीछे भी अभी जो रिज़ल्ट आया उसमें भी मोस्टली लोग इसलिए फेल हुए हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो जो है पास पेपर पे जो है ना वो रिलाई करते हैं और हैंड आउट्स को देखते नहीं हैं। जितना आप हैंड आउट्स को देखेंगे उतना वो आपके लिए अच्छा होगा। मेरी जो स्टडी स्कीम थी वो ऐसी थी कि हम जो थे ना वो इस तरह करते थे कि हमने जो है ना वो पहले हैंड आउट्स तैयार करने होते थे, उसके बाद अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करने थे। उसके बाद जब हमने पेपर देने जाना होता था उससे 1-2 घंटा पहले या रात को एक दफ़ा जो है ना वो हम MCQ के पास की फाइल पढ़ते थे बस। बाकी जो है वो सारा हम जो है वो बुक से करते थे और यही बेस्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल की डिग्री जो है वो हमने अच्छे तरीके से 4 साल में ही कंप्लीट किया और स्कॉलरशिप लेकर की गया। तो आप लोग भी यही मेथड अपनाए तो बिल्कुल जो आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। तो ये आप लोगों ने ये कर लेनी है, इंटीग्रेशन कंट्रोल, चेंज कंट्रोल स्कोप, वेरिफिकेशन स्कोप, चेंज कंट्रोल, ये सारी चीज़ें सिर्फ आप लोग नाम याद करें। ज़्यादा मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करी। जो इम्पोर्टेंट है इसमें से लेक्चर वो आई थिंक 18-19 वाले लेक्चर्स इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं फिर आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी जो मुझे लगा कि आप लोगों को बतानी चाहिए। वैसे मैंने साथ साथ जो है वो मेंशन कर दी हूँ। तो अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई भी इशू हो, कुछ भी समझ ना आ रही हो तो बिल्कुल सिंपल आप जो है, अगर कोई टॉपिक मैंने आप लोगों को समझाया है लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, आप सिंपल जो है ना उस टॉपिक के बारे में मुझे दोबारा बताइए, तो मैं आप लोगों को सेपरेट उस चीज़ की वीडियो बनाकर आप लोगों को जो है ना वो सेंड कर दूँगी।